नाम है भाई का? आसिफ। ये क्या लगाया हुआ है? सर पेट्रोल पंप वाली मशीन। ओ सर, ये तो अलाउ ही नहीं है। आपके पास कोई एनओसी है? सर मैम लाजम। वो किसकी है ये? नुमान भाई की। वो कहाँ है नुमान साहब? वो यहाँ पे नहीं है। पीएसओ की मशीन यहाँ पे रिहायशी इलाके में बेच रहे हैं। ये रिहायशी इलाके में तो अलाउ ही नहीं है। ये सारा कुछ इलीगल है। हाँ। इसको अब हम ये सील भी करेंगे और कॉन्फिस्केट भी करेंगे। सर पहले बुलाए ना, मालिक कहाँ है? तो वो यहाँ पे नहीं है। वो बंद करो पीछे से ना, ये सारा कुछ दिखाएं इसका पेट्रोल कहाँ पे? यहाँ पे एक हादसा हो चुका है यहाँ से। हाँ 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 हाँ, एक मिनट दिखाएं जरा पेट्रोल आपने कहाँ पे सेव किया हुआ है? पेट्रोल आ कहाँ से रहा है? यार ये जिस जगह पे हम खड़े में हैं, जी जी भाई। ये कितने मंजिला घर है? 2 कितनी फैमिलीज रहती हैं यहाँ पे? आइटम। अल्लाह ना करे कि ये कोई मसला कर जाए तो करना क्या? सर आप पे पहले भी कोई छापा पड़ा? नहीं बता रहे हैं कि आपने इसी को स्टाम्प लिख के दिया कि आइंदा ये काम नहीं करेंगे। प्यारे भाई ये 2 दिन हो गए हाँ। यहाँ पे आए। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले यहाँ पे एक पेट्रोल मशीन को इसी तरह के इलाके में आग लगी थी। 3 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए थे। इसको हम अलाउ ही नहीं करते। हमने पूरी तहसील में ये बैन किया। नाज़रीन वो मनाजिर भी आप कुछ अर्सा पहले की बात है और ये रिहायशी इलाका है। आप देखें कि 7 वाला घर जो है 2 फ्लोर उसके हैं, इस घर के 2 फ्लोर हैं। किधर है वो साहब, किधर है? सप्लाई बंद की है इसकी। सर बंद कर देता हूँ। सप्लाई करें, सप्लाई बंद करें। हमने कॉन्फिस्केट करना है इसको और इनकी कानूनी कार्रवाई। सर ये कितना संगीन जुर्म है? ये बहुत संगीन जुर्म है। इनको मना भी किया, ये फिर जो है ना शुरू हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी एसी साहब को स्टाम्प लिख के दिया हुआ है। ये हमने ना पूरी तहसील में इसको जो ना बैन किया हुआ है। ये जो डब्बा मशीन है, ये जिसको मिनी पेट्रोल पंप भी कहते हैं, ये हम अलाउ नहीं करते। सर ये पीएसओ अलाउ करता है या ये इन्होंने कहीं से स्टिकरिंग? बिल्कुल नहीं करता। ये सारा ना इन्होंने खुद से किया हुआ है। कुछ अर्सा पहले भी बड़े जो है सीरियस नोयत के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि शहरी इलाके लेके जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब बता रहे हैं कि मशीन साथ लेके जाएंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये रिहायशी इलाका है। इस दुकान के ऊपर 2 फ्लोर हैं, यहाँ पे फैमिलीज रहती हैं, 7 दुकानें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं और यहाँ पे भाई साहब जो है पेट्रोल बम लेके बैठे हुए हैं। लो इसको अब वो साहब अंदर गए सप्लाई बंद करने, करवाएं भाई जी इसको। ये पहले भी 2 दफा इसको इस तरह कार्रवाई हुई जी, जी। थी, लेके गए थे, लेकिन ये इतने सियासी इनके बासर वसाइल इनके जराए इतने मजबूत हैं कि उसके सामने इंतजामिया भी बेबस है। अच्छा ये लोग इतने मजबूत लोग हैं। 6 माह में ये 2 दफा जुर्माना पे करते हैं। एक सरसरी तक इनका स्टाम्प पेपर होता है, वो जमा कराते हैं कि दोबारा हम नहीं लगाएंगे, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर वही। अब ये शहर का सबसे गुंजान आबाद इलाका है। इधर अगर फाटक 1 मिनट के लिए बंद हो जाए ना तो इधर हजारों की तादाद में आप देखेंगे ट्रैफिक भी जमा हो अल्लाह जाएगा। ना करे कोई हादसा हो जाता है। आप जो मेरे साथ वो डिटेल शेयर कर रहे थे वो जरा बताइएगा। सर अभी 6 माह हुए हैं। इसी तरह का मिनी पेट्रोल पंप था। 2 अफराद तो जल के उसी वक्त, यानी कि आप उनकी फोटोज नहीं देख सकते, ये हाल हुआ है। और 4 लोग जो थे उसमें जख्मी है। उसमें किसी का कोई बाजू फ्रैक्चर है, कोई सारी जिंदगी के लिए मजदूर हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके खिलाफ आज तक महकमा जो सिविल डिफेंस है वो कार्रवाई नहीं करता। वो उन्होंने खुली छुट्टी दी है इनको कि जैसे मर्जी इंसानी जिंदगी के साथ। मलिक साहब ये देखें ना जरा, ये है बच्चों का क्लिनिक। ये क्लिनिक है यहाँ पे और ये घर है और ये साथ पेट्रोल पंप की एक फैक्ट्री है। ये देखें यार, आप हमसाए इनके, आपने इन्हें समझाया नहीं कि गलत काम कर रहे हैं। बंद करो सर। ये सब कुछ इनको समझाया भी है पर अब इनकी बात नहीं आते। नहीं, ये मालिक यही है कि मालिक कोई और है? नहीं मालिक कोई और है। नहीं मालिक इसका ना वो शाम को आता है, इस वक्त नहीं है वहाँ। आप वैसे थे हमसाया, आपने कभी समझाया कि यार तुमने हमारी जो जिंदगी है वो खतरे में डाली हुई है? ये सर हमने पहले कितनी दफा कह चुके हैं पर ये बात नहीं आते। अब ये जो बच्चा है यहाँ पे काम करता है जी, नमान जोया फिलिंग स्टेशन और ऊपर पीएसओ का स्टिकर लगा हुआ है। इनका नंबर किधर है? ये नमान जोया साहब का नंबर मंगवाएं जरा। ये जोया साहब ने क्या काम शुरू किया हुआ है। अच्छा नाज़रीन, बड़े एक खतरनाक चीज आपको दिखा रहा हूँ। पेट्रोल की मशीन है और ये बैटरीज लगी हुई हैं। मैं अगर इसके जो टर्मिनल्स लगे हुए हैं इनको जरा सा हिलाऊंगा तो ये चिंगारी करेंगे।
ये देखें साथ जो है बिजली का कनेक्शन आ रहा है, ये बिजली का मीटर लगा हुआ है। मेरा ख्याल है 1 या 1.5 फुट का फासला है और एक तरफ पेट्रोल रखा हुआ है और एक तरफ बिजली और चिंगारियां रखी हुई हैं। और साथ ही भाई ने दिखाने के लिए ये आलात भी रखे हुए हैं। हाँ जी, ये वाला खराब हो। हाँ ये भला खराब हो। ये देखें 1.5 कितना फासला जी आप बताएं। ये तो हमें 10 से 12 दिन हो गए, वो तब लेके गए थे दफ्तर। 10 से 12 दिन पहले कार्रवाई की है। जरा थोड़ा सा इनको भी लाएं, फ्रेम में लाएं। 10 से 12 दिन पहले कार्रवाई की है। ये पहले की है कार्रवाई। पहले भी मशीन लेके हैं। यही मशीन लेके गए थे दफ्तर एसी साहब के पास। तो ये इनके पास दोबारा कैसे आ गई? तो कह रहे हैं ना ये स्टाम्प दे के आए, ये मैं आइंदा से काम नहीं करूंगा तो दोबारा फिर यही हो रहा है। ये देखें नाज़रीन, आपको इनके कारोबार का पूरा मॉडल समझाते हैं। अगर काशिफ भाई जरा अंदर आ जाएं। नाज़रीन, आपने एक छोटी सी दुकान लेनी है जो कि 1 मरले की भी ना हो, उसमें पीछे रख देनी है टैंकी। ये देखें टैंकी के ऊपर जो है बिस्तरे पड़े हुए हैं। ये देखें बिस्तरे इनके पास पड़े हुए हैं ऊपर, और ये इन्होंने टैंकी रखी हुई है। इसके अंदर पेट्रोल है और यहाँ एक मोटर लगाई गई है और मोटर के आगे यहाँ पे मशीन लगाई गई है। आपको सिर्फ इतना सेटअप चाहिए और आप जहाँ मर्जी बैठ के लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल के जो मर्जी काम करें। बता रहे हैं कि 8 से 10 दिन पहले यही मशीन जो है एसी साहब लेके गए और ये लोग स्टाम्प दे के आए थे कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, लेकिन ये वही काम कर रहे हैं। ये मशीन है और ये बैटरीज पड़ी हुई है, यूपीएस लगा हुआ है, ये बिजली का मीटर लगा हुआ है और ये साथ सॉकेट लगी हुई है। 1.5 फुट का फासला है, 1.5 फुट का फासला है। और ये गुंजान आबादी वाला शहर है, आबादी वाला रोड है। यहाँ पे हर तरफ इस साइड ऊपर फैमिलीज रहती हैं, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, जवान रहते हैं। अल्लाह ना करे कि कोई हादसा पेश आ जाता है, इस बंदे के पास भागकर अपनी जान बचाने के अलावा कोई जो है रास्ता नहीं बचेगा। आप अपने चंद रुपयों के लिए पूरे मोहल्ले को खतरे में ना डालें, लेकिन नहीं बाज आ रहे और बता रहे हैं कि 6 माह पहले इसी तरह का कोई मिनी पेट्रोल था, वहां पे आग भड़की और 3 अफराद की जो है वो जान निकल गई। वो कोयला बने हुए थे। हम वो फुटेज आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं और इसको रिमूव किया जा रहा है। बता रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले भी लेके गए थे और मैंने पूछा कि 1 हफ्ता पहले अगर लेके गए थे तो आज ये दोबारा यहाँ पे कैसे मौजूद है। तो इन्होंने कहा जी एसी साहब को रिटर्न दे के आए थे स्टाम्प पे कि हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे, और माशाल्लाह धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं। नुमान जोया साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है, इनको कॉल करने की कोशिश करते हैं। जोया साहब की क्या तासुरात है? कल डीसीओ कसूर साहब की डायरेक्शन थी कि कल हमारे साथ या तो एसी जाएंगी या उनके सीईओ जाएंगे। आज सुबह ना एसी आई, ना उनका सीईओ आया और ना वो हमारा फोन उठाने को तैयार थे। और ये देखें, बता रहे हैं कि 10 दिन पहले इसको रिमूव किया गया, आज ही उसी तरह से दोबारा वर्किंग है। और ये इंतजार कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो, उसके बाद जी हमने ये किया, हमने वो किया, हम कोशिश कर रहे थे और उनके पास रिकॉर्ड में भी होगा कि हम लाए थे, ये दोबारा चला गया था। भाई दोबारा चला गया, आप उसको दोबारा लेके आए। या अगर ये इतना फन्ने खा था तो ये इसको आपने दे कैसे दी? आपको उसके रिकॉर्ड का नहीं पता था। ये रिक्शा आ गया और मजिस्ट्रेट साहब के हुक्म पे कार्रवाई हो रही है, मशीन यहाँ से रिमूव की जा रही है और इस तरह के जितने पेट्रोल पंप्स मोहल्लों में लगे हुए हैं उसको हम इंशाल्लाह रिमूव करेंगे। ये इनके खिलाफ जिहाद है। ये देखें, ये कारोबार है। आप 3, साढ़े 3, 4 रुपए ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। आपने दिन में अगर 50 लीटर भी पेट्रोल बेच दिया तो आपने हराम का तकरीबन 1000-2000 निकाल लेना। और यही ये अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और सबसे आसान हल ये है कि कोई भी हराम का काम शुरू करें, उसमें को 15-20 हज़ार पे एक बंदा रख लें। गुर्बत हमारे यहाँ इतनी भर चुकी है कि वो 15-20 हज़ार अपना हक हलाल का लेने के लिए आपका हराम का काम करेगा। आपको गरीबों को लूट के अपने सेठों की जेब बढ़ेगा। अब जिस साहब ने ये लगाई है, जो इस पूरे जुर्म का मास्टरमाइंड है, वो यहाँ पे नहीं है। एक बंदा रखा हुआ है, वो अपनी तनख्वाह के लिए यहाँ बैठा हुआ है और उस शख्स की जेबें भर रहा है। ये कार्रवाई हो रही है, इस मशीन को यहाँ से रिमूव करवाते हैं और इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई भी करेंगे इस शख्स के खिलाफ जिसने पहले बात करने के बावजूद बात नहीं आया।